मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हमारी गेस्ट है बेहद खूबसूरत, टैलेंटेड और टीवी का बहुत ही जाना पहचाना नाम मिष्टी त्यागी। मिष्टी, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच कहना। वैसे मेरा रियल नेम मृणालिनी त्यागी है, ओ लवली, इतना प्यारा नाम क्यों चेंज किया? क्योंकि वो नाम किसी से लिया नहीं जाता। हाँ, लोग बोल नहीं मृणालिनी पाते। थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली यहाँ बॉम्बे में, तो यू नो दैट। सा और शाह का बहुत या इशू है। एक्चुअली तो इसीलिए मैंने मिष्टी नाम कर दिया है। बट इट्स ब्यूटीफुल, मतलब बोथ द नाम। ओके, सो मिष्टी, मुझे एक बात बताएं। मैंने आपकी गंदी बात सीजन 1 देखी थी एंड आप उसमें इतनी खूबसूरत, हॉट और कमाल की लगी हैं। लोगों की रातों की नींद आपने उड़ा दी थी। तो फिर दोबारा क्यों नहीं किया ऐसा कोई शो? वेल गंदी बात मैंने इसलिए किया था क्योंकि तभी तभी वेब सीरीज शुरू हुई थी और शुरुआत थी ऐसी ऐसी वेब सीरीज की। और एक तो वो बालाजी का शो था एंड मैंने पहले भी बालाजी के साथ प्रोजेक्ट्स किए हैं, लाइक फेमस वन पवित्र रिश्ता है, तो वो मुझे, और उसका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, सो क्रिएटिवली मैं बहुत सेटिस्फाइड थी उस कैरेक्टर से, तो मुझे वो करना था। सो मैंने वो सीन, तो ठीक है वो 20 मिनट्स का पूरा स्टोरी था, पर उसमें 1 मिनट का सीन था, इसलिए मैंने कर लिया। अदरवाइज मैं शायद ही ऐसे सीन्स कभी करूं। उसके बाद मुझे कभी कोई ऐसी स्क्रिप्ट ही नहीं टकराई कि यार सीन है तो ठीक है, बट यार स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, मुझे करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। अभी आजकल तुम देख रहे हो ना, सब जगह सीन ही सीन है, सब जगह करेक्ट। सीन। इंस्टाग्राम पे भी सीन ही चल रहे हैं, तुम देख लो। ट्रू ट्रू, इंस्टाग्राम में तो एक्चुअली यही चल रहा है। एक्चुअली सो इसीलिए मैंने फिर वो नहीं किया कभी भी। सो मुझे एक बात बताओ, जैसे व्हेन यू वर शूटिंग फॉर गंदी बात, इतना कुछ ऑब्ससीनिटी था, इतना हॉट सीन था, हाउ कंफर्टेबल यू वर, दिमाग में क्या चल रहा था और कैसे परफॉर्म किया था सब कुछ? वेल दिमाग में ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा था, मुझे बस ये था मुझे ये सीन करना है। और डायरेक्टर सचिन मोहिते एंड हाँ। मैंने तो उस लड़के से बात भी नहीं करी थी जिसका सीन करना था। तो डायरेक्टर सेड आज रात को तुम्हारा सीन शूट करना है, बात तो कर लो इस लड़के से, दोपहर को 3 बजे बोलते हैं, गो एंड टॉक टू हिम। मैंने कहा नहीं मैं कर लूंगी सीन शूट, मैंने कहा मुझे नहीं बात करनी, बात तो मैंने कहा मुझसे हो ही नहीं पाएगी इससे। फिर उसके बाद हमने रात को 11 o'clock वी स्टार्टेड शूटिंग एंड 1:30 2 o'clock वी रैप्ड अप। तो हमने किया, बट हाँ वो हो गया। और प्रिपरेशन मैंने एक्चुअली, मैं उससे पहले एक वर्कशॉप करके गई थी एक्टर्स ट्रुथ सौरभ सचदेव के यहाँ पे, ओके। तो इट मुझे बहुत हेल्प किया है उसने। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे जब ये बोल्ड सीन्स होते हैं, शूट है ना, उसके बाद आपको डायरेक्टर को भी देखना होता है, सबको देखना होता है, वो आपका पहला शो था। सो उस समय आंखें कैसे टकराती हैं, कैसा कैसा माहौल था? नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल, डायरेक्टर और डीओपी इधर थे और हम दोनों इधर सीन कर रहे थे, मैं तो बिल्कुल नहीं देखा, मैं तो डायरेक्टर को देख ही नहीं रही थी। मैं कहा नहीं ठीक है सीन चल रहा है चल रहा है, मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं ऐसे करके देख लूं, नहीं। बस मैं सुन रही थी इंस्ट्रक्शंस और मैं प्रॉपर एकदम सीन में थी, जैसे जैसे सर बोल रहे थे। और मेरी मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, वहाँ क्रिएटिव भी था। और नेहा भी रही होगी, नेहा गुप्ता। नेहा नेहा बाहर थी, आज अच्छा, सब ओके। ज्यादातर लोगों सर ने बाहर कर दिया था। सो उस टाइम पे बस ये होता था, बस सीन अच्छा आ जाए, बस सीन शूट हो जाए, अच्छा आ जाए। थैंकफुली बड़ी एस्थेटिकली शूट किया है, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बस वो सीन किसी तरह से निकल गया, बस वो कर लिया मैंने शूट। सो अदरवाइज तो बहुत ही ज्यादा मुझे, मैं नर्वस थी कि पता नहीं सीन कहीं खराब ना लगे। जैसे कि बहुत सारी वेब सीरीज में सीन शूट अब आजकल हो रहे हैं तो बहुत गंदे मतलब चीप हाँ, सा शूट नहीं लग रहा है वो। तो करेक्ट। ये नहीं हो पाता, वो शूट बहुत ब्यूटीफुल शूट हुआ है, इसलिए मुझे अच्छा लगा वो और देखने कहाँ में। पे शूट किया था आप लोगों ये ने हमने गंदी किया था बात? मथुरा। बताओ, मथुरा में जाके गंदी बात कर रहे हो? नई बात तो कहीं पे भी कर लो, खैर। सो एक बात बताओ, जब आपने गंदी बात की, उसके पहले भी आप बालाजी के काफी सारे शोज कर चुके थे। या जैसे कौन कौन से शोज कर लिए थे? मैंने किया था कितनी मोहब्बत है, देन पवित्र रिश्ता, देन चंद्र नंदिनी, एंड देन दिस हैपेंड। सो जब ये शो किया, उसके बाद जो फैन बेस थी, आई एम श्योर बढ़ी होगी, लोगों में क्रेज भी बढ़ा होगा। मैंने तो कभी किसी को बोला ही नहीं भाई, बट लोग, बट ये ऐसा था कि क्योंकि तब वेब सीरीज स्टार्ट हुई थी और लोगों में बड़ा क्रेज, और नाम ही गंदी बात है, नाम होता अच्छी बात और उसके बाद तुम गंदी बात है, तो बात अच्छी बात को कोई देखता ही नहीं है आजकल वैसे। लेकिन लोगों में बड़ा क्रेज था, और फिर उसका प्रोमो, मैंने जब प्रोमो देखा था मैंने कहा मैंने ये किया है यस। यार, लाइक प्रोमो ने उसे हलचल जो मचा दी थी ना। सो काफी लोग, बहुत सारे लोगों ने मुझे, बहुत लोगों ने मुझे बोला यहाँ पे इंडस्ट्री में, डायरेक्टर्स ने, क्रिएटिव ने, क्या किया है तुमने, क्या किया। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं किया है, मेरे को तो करने बोला था, मैंने कहा मैंने तो वही किया है भाई, मैंने थोड़ा ना स्क्रिप्ट बनाई थी। करेक्ट। सो आई वाज लाइक इट वाज लाइक लोगों में बहुत क्रेज था उस टाइम पे, देन सीरीज के इतनी सारी सीजन, यू वर देयर इन सीजन यस, 3। सीजन 3। पहला सीजन हिट हुआ, उसके बाद ही आए ना 5-6 सीजन, पब्लिक डिमांड। पागल है लोग, मतलब बालाजी का अगर कोई शो है ना डिजिटली,
तो मुझे लगता है गंदी बात सबसे बड़ा हिट शो है। Yeah, I know that. एंड मैं बताऊं, गंदी बात को लेकर ना लोगों में इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, इतनी अवेयरनेस उन्हें अपने घर के बच्चों के बारे में भी नहीं होगी। Exactly, I mean, क्योंकि ऑन पॉपुलर एंड पब्लिक डिमांड था, तो इसीलिए ये शो बार बार बना। तो जो लोग बोलते हैं ना, हो आपने ऐसा शो किया है, मैं कहती हूँ आपने देखा भी तो है, आपने इस शो को बढ़ावा भी तो इतना दिया है ना, 5 सीजन बनवा दिए आपने आगे के। हमारे सीजन पे बोल देते क्या है ये, तो मतलब लोगों का तो मतलब ये था ना कि एक के बाद एक के बाद एक इतने सीजन आते चले गए, तो इसीलिए मैं समझ गई थी शो हिट है, लोगों को मतलब करेक्ट। अच्छा लगा मतलब। तो एक बात बताओ, जैसे जब हम लोगों ने सीजन 3 किया था, उसकी टैगलाइन थी संभोग से समाधि तक, तब भी टैगलाइन थी। हमारी टैगलाइन पता नहीं क्या थी, मुझे तो याद ही नहीं है। एक तो वो उनका था कि आ दिल बहला दूं आजा गंदी रात ये में, हमारा ही तो था ये टाइटल सॉन्ग, या है ना। आदिल बहला दूं तेरा गंदी बात से। और देन उसके बाद उनकी टैगलाइन थी संभोग से समाधि तक। नहीं नहीं, हमारा ये हमारी नहीं थी, ये शायद तुम लोगों की थी। हाँ हाँ हाँ। या। बट सच बताऊं, गंदी बात ने जो फेम दिया है लोगों को ना, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई ऐसा डिजिटली जो इस लेवल पे होगा, ऑल्ट बालाजी उल्लू पे, जो इतना बड़ा हिट हुआ इतना होगा। बड़ा हिट हुआ, क्योंकि अब फिर उसके बाद क्या किया ना, लोगों ने देखा अरे ये हिट हो गया, फिर लोगों ने लाइन लगा दिया फिर शो की, फिर वो बहुत करेक्ट। ज्यादा क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है, तो फिर एकदम कचरा टाइप हो जाता है। अभी फिर लोग बनाए जा रहे हैं जबरदस्ती का, उसमें कोई स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट न्यूडिटी एंड न्यूड गर्ल्स, ये वो, बस ठीक है उनका चल रहा है, चलने दो। बिकॉज मेरे को उसके बाद बहुत सारे फोन आए, बहुत उल्लू से, यहाँ वहां से, ये कर लो ये कर लो। नहीं भैया नहीं, तुमसे तुम्हारा शूटिंग देखो यार, तुम शूट ही इतना गंदा करते हो। मैंने कहा तुम इतना बुरा शूट, मैंने मन में सोचा इससे तो अच्छा मैं शूट कर लूंगी, कभी कभी मैं सोचती थी। हम साथ में डायरेक्शन करेंगे फिर, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो। आई एम अ गुड फोटोग्राफर, मैं अच्छा शूट डन। भी करती हूँ। मैं दोस्तों अगर कोई शो बनाऊंगी जो गंदी बात से भी ज्यादा गंदी बात होगी, हम साथ में डायरेक्ट करेंगे। हम डायरेक्ट करेंगे, हम हम एक्ट डायरेक्ट नहीं नहीं नहीं, करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करेंगे हम। हम्म। सो मुझे ये था कि नहीं, अब मुझे नहीं करना है, क्योंकि ये शूट भी इतना अजीब कर रहे हैं, कोई स्टोरी भी नहीं है, तो उसके बाद मैंने कोई ऐसा शूट किया ही नहीं है। ओके, एंड एक बात बताओ, आजकल अगर हम लोग कोई भी बोल सीरीज देखते हैं, 40 मिनट की सीरीज में 45 मिनट क्या है, 35 मिनट तो सिर्फ वही चल रहा होता है, 5 मिनट की एक्टिंग होती है। बिकॉज इनके पास कोई स्टोरी कुछ है ही नहीं, इन लोग के पास, आजकल मतलब क्रिएटिव्स वगैरह, राइटर्स एंड ऑल, दे डोंट हैव, उनका कुछ है नहीं, इतना कुछ उनके पास नहीं लिख पाते यार, नहीं है उनका। और फिर उन्हें भी पता है कि ये तो चल ही जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे ऑडियंस, इंडिया में दो ही चीज तो बिकती हैं, शाहरुख और सेक्स, तो यस। इसीलिए तो इंडिया में पता है, तो उनको मालूम है हम कुछ भी कचरा बचरा भर देंगे, लोग देखेंगे ही, तो ठीक है, सब जिसका जैसा चल जाए, मेरे को लगता है ठीक है भाई चला लो। सो लास्ट अगर आपने कोई सीरीज देखी होगी जिसमें भर भर के बोल सीन्स होंगे, वो कौन सी रही होगी? मैंने मिर्जापुर ही देखी है। तो उसमें तो है जबरदस्त हाँ, तो सीन। मैंने देखी है वो मिर्जापुर, और अभी देखी 5-6 महीने पहले, इतनी पुरानी सीरीज अब देखी है मैंने। मतलब आपको लेट पता चला कि बोल सीन्स है इसलिए आपने देखा, या अरे नहीं, मैंने बहुत तारीफ सुनी, पता तो तभी चल गया था मेरे को, पर बहुत तारीफ, बहुत अच्छे है, मैंने कहा चलो अच्छा देख लेते हैं, मैंने मिर्जापुर देखी तो नहीं, कैसी चलो लगी? बहुत अच्छी है सीरीज ना, है। बहुत क्लासी है ना। स्टोरी तो है कम से कम, करेक्ट करेक्ट। बोल्ड सीन्स का इतना ज्यादा उसमें वो नहीं है, बट अच्छा स्टोरी है, सब कुछ है, इट्स गुड सीरीज। तो उसमें एक सीन है जिसमें ससुर जी अपनी बहू को कर्म कांड कर रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहती हैं आप? मैं बस मतलब ठीक है, मेरे ख्याल से वो स्टोरी और स्क्रिप्ट की डिमांड होगी, शायद इसीलिए लोग कर रहे हैं, बट मेरे को लगता है बिना अगर उसके भी कई बार लोग दिखा देते हैं, तो मतलब मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए। सो करेक्ट। ये स्क्रिप्ट की, क्योंकि मिर्जापुर में खाली मिर्जापुर की बात हुई है, स्टोरी की बात हुई है, एक्टर्स की बात हुई है, पंकज त्रिपाठी इज देयर, करेक्ट। देखा जाए तो उन लोगों ने जिस तरीके से शूट किया है, तो उसमें उसकी बात हुई है। मेरे को लगता है कि अगर ये स्टोरी का आपका है तो ठीक है, फाइन, वो स्टोरी में निकल जाती हैं ये चीजें, बट अगर आपका नहीं है, आप जबरदस्ती का वही दिखा रहे हो, तो मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगेन वो बहुत ही खराब इम्पैक्ट देता है सोसाइटी पे, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। सब करेक्ट। कह रहे हैं ना, मतलब बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड ऑल, जो अब आजकल जो चल रहा है, ठीक है, ओके फाइन। सो इंस्टाग्राम की न्यूडिटी के बारे में हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्योर। ओके, बाय गाइस।